ये हमारी विशेष कड़ी है बिहार के चुनाव को लेकर के। वो इसलिए कि भारत जनतांत्रिक देश, सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश, और आज जनतंत्र कहीं न कहीं से खतरे में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे चुनाव भी हो रहे हैं, नियमित चुनाव हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल बिहार में चुनाव होने वाला है। इसके पहले चुनाव दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और देश का भी चुनाव हुआ। और इन सारे चुनावों को लेकर के हमारा पूरा चुनाव आयोग संदेह के घेरे में खड़ा है। वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता है, और कोर्ट अगर हस्तक्षेप करता है, कुछ बात मांगता है, तो ऊपर से सरकार कोई न कोई नियम कानून बना देती है। मतलब ये कि जवाबदेही से बच रही है। हमारी केंद्र सरकार भी बच रही है, हमारी सरकारें भी बच रही है, और हमारा चुनाव आयोग भी बच रहा है। उस संदर्भ में एक महाघमासान छिड़ा हुआ है बिहार में। बिहार की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, परिवर्तनकारी धरती रही है, आंदोलनकारियों की धरती रही है, और स्वाधीन भारत में बिहार ने एक प्रमुख भूमिका अदा की है जनतांत्रिक आंदोलनों को लेकर के, संसदीय राजनीति को लेकर के। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो घमासान वहां छिड़ा हुआ है, और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग पर दर पर धांधली करता है, शुरुआत से ही धांधली करता है। और शुरुआत हो जाती है मतदाता सूची को बनाने में, मतदाताओं का नाम जोड़ना, मतदाताओं का नाम काटना। वैसे तो ये अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति आ गई कि एक महीने के अंदर आपाधापी में तमाम उसकी भगो सूची के पुनरीक्षण की बात हो रही है, और उसके फिर प्रकाशन की बात हो रही है। और जो संदेह जहां बना हुआ है, ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी ली है कि करीब 50 लाख वोटर अपने प्रधानमंत्री जी लेकर के घूमते हैं। वो जहां जाते हैं 50 लाख वोटर उनके साथ साथ चलता रहता है, और वो जिस प्रांत में जाते हैं अपने हिसाब से उन 50 लाख वोटरों को बांट देते हैं, और वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं उनका वोट। और उनका वोट ऐसा है कि स्पष्ट रूप से अभी जो बात दिखाई पड़ी है कि न उनका आता है न पता है, एक ही घर में जहां तहां उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, और उसको ढूंढ निकालना पाना भी इतना इतना आसान नहीं है, इतने बड़े आबादी में, पूरे प्रांत में। लेकिन चर्चा है, और उस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और राजनीतिक दल भी संज्ञान ले रहे हैं। अभी कल ही सारे राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिलने गए थे। वहां पर जिस तरीके से मिला जाना चाहिए वैसे नहीं मिला गया। वहां ये था कि हर राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके 2-2 प्रतिनिधि वहां जाएंगे। 12 राजनीतिक दल गए थे, उसके 22 प्रतिनिधि गए थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने तरह तरह का अड़चन लगाकर, नहीं केवल अध्यक्ष मिलेगा, केवल अध्यक्ष मिलेगा, तो कम्युनिस्ट पार्टियों में तो अध्यक्ष होता ही नहीं है। ये बात तुमको नहीं मालूम है कैसे क्या है? खैर, माने एक जवाबदेही से भागने की कोशिश बार बार चुनाव आयोग कर रहा है, और कहीं ना कहीं से यह मान के चला जा रहा है कि चुनाव आयोग इस समय मोदी और मोदी सरकार का पिछलग्गू बन के रह गया है, उसकी कठपुतली बन के रह गया है। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और आगे क्या संभावना दिख रही है। इसमें हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, तमाम केंद्र से लेकर के प्रदेश तक की तमाम प्रशासनिक भूमिकाओं में आप रहे हैं। व्यास जी, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और हमारे साथ राइट टू एजुकेशन से मुख्य रूप से जुड़े अनिल कुमार राय जी हैं, आपका भी स्वागत है राय साहब। तो आप दोनों ही लोग ऐसे हैं कि राजनीति से बहुत ज्यादा उसमें उसके उठापटक, उसके परसेंट पड़ने वाले नहीं हैं, और जो जनहित की बातें हैं जो सीधे दिखाई पड़ती हैं जनता के बीच में, उसको आप लोग देखते रहते हैं, उसका आकलन करते रहते हैं। तो हम चलेंगे शुरुआत में ही व्यास जी के पास। व्यास जी, इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतांत्रिक आंदोलन, संसदीय राजनीति में बिहार की जो अहम भूमिका रही है, उसमें इस बार की के इस भूमिका के बारे में आप उसको कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तिवारी जी, स्पष्ट नहीं हो रहा कि आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है उस पर मुझसे बात करना चाहते हैं या जनरल चीज़ों पे बात करना चाहते हैं? कृपया स्पष्ट कर दे तो मुझे सुविधा होगी। जी, दोनों चीजें, वो जो इलेक्टोरल रोल से ही तो शुरू हो रहा है, जो जी, तो मैं पहले इलेक्टोरल रोल की ही बात करता हूँ जी, क्योंकि
मेरा चुनाव कराने का भी अनुभव रहा है और ऑब्जर्वर्स के रूप में चुनाव करवाने का भी अनुभव, दोनों तरह का अनुभव रहा, देखने का भी रहा है। इसलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ, चूँकि मैं उसी सेवा का हूँ जिस सेवा के हमारे निर्वाचन आयोग में जो 3 पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं भी उसी सेवा का हूँ, इसलिए थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निर्वाचन आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, जिसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं, तो जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है उसके राजनीतिक पहलू यदि कोई हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चूँकि राजनीति में नहीं हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बस ये प्रशासनिक मामले में अगर मान लीजिए मैं कलेक्टर होता या मैं सीईओ होता, मेरे पास उस तरह की चिट्ठी आती, तब किस तरह की परेशानियाँ आती, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव का सुपरविजन, सुपरिंटेंडेंस कहा जाता है उसको, कंट्रोल और कंडक्ट का अधिकार प्राप्त है। उसी में 326 अनुच्छेद में कहा गया है कि वे चुनावों के पहले जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन करेंगे। जैसा आपने सही कहा कि रिवीजन होता रहता है, उसे हम समरी रिवीजन कहते हैं, यानी हमसे संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं हिंदी में। ये जो गहन पुनरीक्षण है, या इसको उन्होंने आज की तारीख में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया है, तो जो गहन पुनरीक्षण है, यह पुनरीक्षण भी समय समय पर होते हैं। बिहार में 2003 में यह पुनरीक्षण हुआ था। इसके बाद कितने भी चुनाव हुए, संक्षिप्त पुनरीक्षण होता रहा। संक्षिप्त पुनरीक्षण का मतलब यह हुआ कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनका नाम हटा दीजिए, कुछ नए लोग जो 18 वर्ष के हो गए या जो छूट गए थे जब पुनरीक्षण हुआ था, उसमें जोड़ने के लिए आवेदन देते हैं और उनका आवेदन उसमें विचार करके और जांच वाँच करके उनका नाम जोड़ा जाता है। मैं स्वयं इसका एक कह सकते हैं कि स्टेक होल्डर रहा हूँ एज ए वोटर। मैं सन 2000 में भारत सरकार में चला गया था। 2003 में ये गहन परीक्षण हुआ, स्वाभाविक मेरा नाम नहीं रहा होगा। मैं 2007 में जब लौटा तो शायद 2007 के बाद कोई इलेक्शन होने वाला था, तो फिर मैंने अधिकारियों को कहा कि यार मेरा नाम तो नहीं होगा, चूँकि उस समय तो मैं था नहीं। तो उन्होंने मेरा नाम एप्लीकेशन कुछ भरवाया और पद पर रहते हैं बड़ा आसान हो जाता है, करके मैंने कहा आजकल इपिक का जमाना चला है वोटर आइडेंटिटी कार्ड का। उन्होंने अपना आदमी भेजा, फोटो तो खींचा हो गया, तो मैं तो अधिकारिता हो गया। अब यह जो इलेक्शन कमीशन ने जो संक्षिप्त पुनरीक्षण इस चुनाव के लिए किया, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, नवंबर में तो खैर सरकार ही बन जाएगी, जनवरी फरवरी में संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ। जिन लोगों के नाम नहीं थे या जो मृत हो गए थे उन पर जो आपत्तियां आई होंगी, उसका निष्पादन किया था। सहसा 24 जून को उन्होंने यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को आदेश निर्गत किया कि आप 25 तारीख से प्रारंभ करके और 26 जुलाई तक यह पुनरीक्षण का काम प्रारंभ कराना है। उसके लिए क्या करना था उनको बीएलओ का अपॉइंटमेंट करना था। बीएलओ कौन होता है? स्कूलों का शिक्षक होता है। ईआरओज हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, बीडीओ सीओ है, आपके यहाँ तहसीलदार इत्यादि होते होंगे, उन्हीं में से किसी को ईआरओ बनाया जाता है। तो ट्रेनिंग होनी है। जिन लोगों के नाम आज की तारीख में इलेक्टोरल रोल्स में हैं, उनका प्री प्रिंटेड एक फॉर्म छपना है। अब वो फॉर्म छपने के लिए टेंडर होना होगा। कोई भी अधिकारी अगर बिना टेंडर के बड़ा सा ज़्यादा फॉर्म छपवा लेगा तो निश्चित तौर से उसके ऊपर जांच बैठेगी। कोई जांच बैठाना पसंद नहीं करेगा। तो मैं बातें कह रहा हूँ वो प्रशासन के नज़रिए से कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में आप लोगों को हो सकता है कि लग रहा होगा कि मैं बहुत ही गहराई में जा रहा हूँ, लेकिन बिना टेंडर के नहीं होता। हो सकता है कि पहले से कुछ लोगों को इम्पैनल किया गया हो इस सब कामों के लिए, फिर भी ऑर्डर देना पड़ेगा। प्रिंटेड है इसका मतलब कि किसी टीम को बैठा करके, और कई टीमें होंगी, एक कंस्टिट्यूंसी में जितने भाग होंगे उसके हिसाब से टीमें बैठानी पड़ेंगी और भरना पड़ेगा कि फला 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 ये है जो प्री प्रिंटेड फॉर्म जो बनने हैं इलेक्टोरल रोल्स में से लोगों के नाम लेकर के। यह एक समय साध्य प्रक्रिया है। प्रशिक्षण देना पड़ेगा
पहले तो ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनर्स जो है सो बीएलओस को प्रशिक्षण देंगे, फिर उनके हाथ में फॉर्म दीजिएगा। यह भी उस आदेश में निहित है कि जो 2003 में जो परीक्षण हुआ था उसका इलेक्टोरल रोल उनका उपलब्ध करा दीजिए, या ऑनलाइन वो ले लेंगे। अब ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? अब ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट जो इतना बढ़िया है खटाखट सबके पास आपने दे रखे हैं स्मार्टफोन और सब ठीक हो जाएगा। एनीवे, तो उनको हाथ में आपको इलेक्टोरल रोल देना पड़ेगा, यानी इलेक्टोरल रोल की बहुत सारी कॉपियां होंगी, उसमें से जो उनसे संबंधित भाग होगा वो उन्हें निकाल के देना पड़ेगा। सब समय साध्य प्रक्रिया है। अब वोटर की बात कीजिए, और ये सारे जो आदेश है वोटर को थोड़े मालूम है। उस आदेश में आपने अंकित किया हुआ है कि, और बाद में क्लेरिफाई किया 30 जून को, 24 जून को हुक्म के बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई तरह की बातें कही, तो 30 जून को उनकी चिट्ठी फिर आती है। सारा कुछ उनके वेबसाइट पर मैंने भी देखने की कोशिश की तो उपलब्ध है, इसलिए मुझे भी ज्ञात हो सका कि उसमें जो है सो उपलब्ध है कि साहब जो 2003 में जिनका नाम है उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, जिनके पिता माता का नाम है उनको पिता माता से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। लेकिन क्या देने हैं? 1/87 के पहले जो पैदा हुए उनका नाम इसमें नहीं है, उनको जन्म तिथि स्थान का देना होगा। दूसरा है कि साहब 1/87 से लेकर उन्होंने तो पहले का दिया, 1/87 से उन्होंने 2/12/2004, पता नहीं 2/12/2004 कैसे है मैं नहीं जानता, बट उस तारीख तक जो पैदा हुए, और यदि उनके माता पिता का नाम 2003 वाले में मौजूद है तो उनको फिर माता पिता का नहीं देना होगा, अपना डॉक्यूमेंट देना होगा जन्म तिथि का, जन्म स्थान का। और जो 2/12/14 के बाद वाले हैं उनके माता पिता नहीं है उसमें सूची में, उन्हें माता पिता का भी देना पड़ेगा। नहीं है तो, अगर नहीं है तो है तो नहीं देना पड़ेगा, अपना सब देना पड़ेगा। और जो 2003 की सूची में है उनको एक्सट्रैक्ट कॉपी, यानी मेरा नाम किस विधानसभा में किस भाग में कहाँ है पूरा डिटेल उनको देना पड़ेगा। अरे भाई, तो कहाँ से दे देंगे जब तक उनको बीएलओ साहब बैठ के बताएंगे नहीं, तो बीएलओ साहब को भी समय लगेगा। अब ये सारी प्रक्रिया 26 जुलाई तक भी कर लेनी है। अगर आप नहीं कर पाए तो बाद में आप आपत्ति देंगे तो कारण बताएंगे, और अगर अधिकारी वहां पे बैठा बोलेगा कारण बता रहे हो, गलत कर रहे हो, तो भागे हुए थे, तो फिर क्या होगा? तो मेरा ये मानना है कि जो 1 माह का समय आनंद फानंद में आदेश के हिसाब से दिया, शायद जो हमारे ये जूनियर ऑफिसर्स, मतलब इसलिए जूनियर कह रहा हूँ कि हम मुझसे काफ़ी जूनियर हैं जो ऑफिसर्स बने हैं इलेक्शन कमीशन में, उन्हें गाँव की समझ नहीं है। मैं आपदा प्रबंधन विभाग में लगभग कह सकते हैं आपके मेरा इतिहास एक तरीके का है। मैं डिपार्टमेंट का था, डिपार्टमेंट में मैं लगभग 8 सालों तक था, 7 सालों तक, जब तक मैं रिटायर नहीं हो गया। उसके बाद मैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन हो गया, तो 500, इस प्रकार से मैं 12 साल तक रहा हूँ। ये बाढ़ का समय है, और जिन अधिकारियों को इसमें लगाया जा रहा है वो बाढ़ का भी काम करते हैं। जो सर्किल ऑफिसर है वो बाढ़ का काम करेगा, बाढ़ की तैयारियां चल रही हैं। मेरे यहाँ कई इलाकों में जुलाई महीने में बाढ़ आ जाती है। बहुत छोटे छोटे ऐसे इलाके या छोटी छोटी ऐसी नदियां हैं उफना जाती है, बारिश हो रही है, तो बाढ़ का समय है, यानी रिलीफ देने का समय है। उसमें आप इनको इसमें उलझा दिए वो, तो कलेक्टर तो कल बेलों पर थोड़ी छोड़ देगा, सुपरवाइजर बनाएगा, मजिस्ट्रेट बनाएगा, काम ठीक तरीके से हो रहा है। तो काम नहीं हुआ तो उस गरीब की शामत आदिता है। इलेक्शन कमीशन के जो बैठे हुए हैं लोग, ये कहेंगे तुमने कर्तव्यहीनता की, और बिहार में तो कलेक्टर्स पे हमला सेशन के ज़माने से भी हो चुका है, बिना जाने की उसकी गलती है कि नहीं है, मारा, चाबुक मारा। तो चाबुक का डर है, इसलिए वो तो सबको इसी काम में लगाएगा। तो और वोटर के बारे में सोचिए, रोपनी का समय है, बारिश में यहाँ पे राइस कल्टीवेशन इज द मेन खरीफ की जो फसल होती है, तो लोग बिचड़ा लगाए हैं, बिचड़े को उखाड़ेंगे, इसके बाद उसको ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। मुझे कल ही एक पत्रकार बता रहे थे, एक बेलो अपना रोना रो रहा था कि मुझे 50 फार्म मिले हैं फलानी जगह के, और मैं गया था तो पता चला लोग रोपनी में गए हुए हैं। भाई, मजदूर आदमी रोपनी में करेगा तो खाएगा क्या, किसान आदमी रोपनी में करेगा तो खाएगा क्या? तो इन्होंने कहा भाई साहब, अगर नहीं तुम फार्म लोगे, भर के जमा ना करोगे,
तो फिर तुमको राशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, तुमको फलानी स्कीम का लाभ। अब वो डर दिखला रहा है क्योंकि उसको अपना डर है, बीएलओ को डर है कि कहीं मुझे सस्पेंड न कर दे, मुझे केस ना हो जाए। इलेक्शन में सब चीज़ें होती हैं, अगर आपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया तो अपनी जान बचा रहा तो क्या करेगा वह जो है। सो फिर आप समझ सकते हैं अनाप शनाप होगा। तो ये जो प्रशासनिक नज़रिए से अचानक आदेश जारी कर दिया कि नेक्स्ट डे से सारी कार्रवाई शुरू हो जाए, अरे भैया बिजली का बटन नहीं ना है। अगर आपको गाँव की समझ होती, इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, कल भी मैंने दिया था, मेरा भी एक वीडियो इस पर मैंने बनाया है अपने चैनल में। कहा है, हमारे एक सीनियर IAS अफसर होते थे VK सिन्हा साहब, वे बहुत ही कर्मठ पदाधिकारी थे, प्रोग्रेसिव लोग थे। भारत सरकार में पंचायती राज विभाग के वो सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, अब दुनिया में नहीं है, 75 बैच के हैं। वो कहते थे कि जो IAS ऑफिसर लोटा लेकर के दिशा मैदान का अनुभव नहीं लिया है तो गांव को नहीं समझ सकता। मतलब गांव को समझने के लिए गांव के लोगों के बीच जाना पड़ता है। ये शहरी दिमाग जो है ना, वो दिल्ली में पैदा हुए, चंडीगढ़ में पैदा हुए, मद्रास से पैदा हो गए, बम्बई में पैदा हो गए, भोपाल में पैदा हो गए आपके यहाँ, और सीधे गाँव के बारे में फैसला लेने लगे। क्योंकि बिहार गाँव का प्रदेश है, जी हम लोग जिलों में रहे हैं। शहर तो बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बहुत आबादी नहीं होती, लेकिन गाँव में लोग फैले हुए हैं, तो उनकी अब शहर जैसे में भी तो समस्या होगी कि नहीं होगी। जी मैं मान लीजिए माइग्रेंट वर्कर हूँ, मैं रहने वाला हूँ मधुबनी जी जिले का, और मैं काम करता हूँ पटना में, तो मैं भाग के जाऊँगा अपने गाँव इसी जी काम के लिए, तो मेरा आने जाने का क्या होगा। मुझे जो कागज जमा करने, कागज कहाँ से मिलेंगे। वीडियो यहाँ होता है, उसके यहाँ से मुझे जन्म प्रमाण पत्र अगर लेना होगा तो दौड़ना पड़ेगा मुझे। इलेक्शन जी कमीशन को चाहिए था कि इन सारी चीज़ों के लिए एक बैकवर्ड लिंकेजेस कहा जाता है। अब 2 महीने का समय प्रशासन को देते कि सुनिश्चित करो कि सबके पास ये जो सर्टिफिकेट होने चाहिए जेन्युइन। मैं उन वोटर्स की बात नहीं कह रहा हूँ जो इनजेन्युइन है, यानी जो बांग्लादेश से भी आ सकते हैं, नेपाल से भी। हमारे यहाँ तो बहुत सारी दुल्हनें नेपाल से आती हैं, तराई क्षेत्र जो हमारा है, यानी जो नेपाल के जी बॉर्डर से। सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मैं मधुबनी में स्वयं रहा हूँ, नेपाल से शादी बेटी रोटी का रिश्ता है। अब उन वो तो नहीं वोटर यहाँ बन सकती, लेकिन वोटर होंगी। तो आप जो है सुनिश्चित कीजिए कि जो एलिजिबल वोटर हैं उनको मिल जाए। अब जैसे हम लोग तो मान लिया हाई स्कूल तक पढ़े तो मेरे पास एक प्रमाण पत्र होगा। मेरे पिताजी अगर नहीं पढ़े हों, अब मैं मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के हैं, अब मुझसे अगर वो बोलेगा कि आप उनका लेकर के आइए, मैं कहाँ से लेके आऊँगा भैया। अब मैं दौड़ूंगा अपने इलाके में, मैं क्यों दौड़ूंगा, मत बनाओ वोटर। तो ये जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि जो भाई लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे कलीग, जो नए कलीग हैं, वे शायद इस चीज़ को गंभीरता से समझ करके, और इसे जो जनवरी में शुरू कर दिए होते ना, जून तक पूरा हो जाता, समय जी नहीं प्यार जी, लगता। हम आपके पास